नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहाँ रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री कृष्ण जी जो है कि अपने आसन पर बैठे हुए थे और सत्यभामा जी उनसे कुछ प्रश्न करती हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है। तो कृष्ण जी सत्यभामा जी से एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से बताते हैं। इस कथा को मैं संक्षिप्त में आपसे वर्णन करूंगा। अगर ये कथा और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, बहुत ही कम समय आपका लेते हुए मैं इस संक्षिप्त कथा को वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से आपके विचारों में परिवर्तन आएगा और माता तुलसी के जो महत्व हैं उसको भी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है वह बहुत ही पूजनीय होता है और दोस्तों यह विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसे विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी की पूजा, उनके भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तुलसी के पत्ते के अभाव में जो है विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, वे सत्यभामा जी से कृष्ण जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण निवास करता था जिसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों उसके विचार में बहुत ही कमी थी। वह कभी भी अपने पति का आदर नहीं करती थी, सम्मान नहीं करती थी। गैर पुरुषों के साथ उसका संबंध हमेशा बनाने की इच्छा रहती थी और बनाती थी। वह यहाँ वहाँ घूमती थी, दूसरे घरों पे जाती थी श्रृंगार करके। वह हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और काम वासना की इच्छा से और काम वासना की पूर्ति के लिए वह जंगलों में, वनों में घुमा करती थी। एक बार की बात है जब वह एक जंगल में किसी अन्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी और कोई पुरुष नहीं आया, तो काम वेग की वजह से वह बहुत ही परेशान थी और चित्कार करने लगी, वहाँ पर चीखने लगी। दोस्तों, उसकी चीख सुन करके वहाँ पर एक बाघ था, वह उसके सामने आ गया और उस बाघ को देख करके वह गिर पड़ी और रोने लगी और उससे पूछी, बाघ से कहती है कि तुम हमें खाना क्यों चाहते हो। दोस्तों, बाघ उस स्त्री से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी दुष्टा स्त्री का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मेरा ये जो शरीर है इससे हमको मुक्ति मिल सके। तो वह स्त्री उस बाघ से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वह बाघ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत उस स्त्री से सुनाने लगता है कि मैं एक अगले जन्म में एक ब्राह्मण था, लेकिन मैं गलत कार्य करता था, गलत तरीके से धन अर्जित करता था और झूठी पूजा लोगों से करवा करके ज़्यादा धन उनसे हम ग्रहण कर लेते थे, जिसकी वजह से यह जो जन्म है हमें बाघ का शरीर मिला है। जब हमारा पाप का घड़ा भर गया, उस समय हमारी मृत्यु हुई, तो हमें नर्क में डाला गया और ज़्यादा दिन तक नर्क भोगने के बाद मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई है। दोस्तों, वह बाघ उस स्त्री को वहीं मार करके खा जाता है और मरने के बाद यम के दूत आते हैं और उस स्त्री को यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी जाने के बाद जब यमराज जी चित्रगुप्त से उसके पापों के बारे में पूछते हैं तो सारी बातें चित्रगुप्त बताते हैं और उस स्त्री को जो है कि आग के कुएं में डाल दिया जाता है। कई वर्षों तक वह जो है वहाँ नर्क भोगती है। उसके बाद उसे उल्टा स्त्री यानी चांडाल के घर में फिर से जन्म मिलता है और वह फिर से गलत कार्य करने लगती है, अनेक प्रकार के पाप कार्य करती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और वह परेशान हो जाती है। परेशान होकर के वह एक जंगल में चली जाती है। वहाँ एक आश्रम रहता है। वह तीर्थ यात्रा के लिए सोच कर निकली थी। वहाँ एक आश्रम में जाती है और वह पूजा पाठ करते हुए लोगों और स्त्रियों को देखती है कि कोई वहाँ पे तुलसी के पौधे के पास दीपक जला रहे हैं।
दोस्तों ऐसा देख करके वह एकमात्र एक रात्रि को यानी शाम को वह वहाँ पर दीपक जलाती है तुलसी के पौधे के पास, और वहीं पर उसके दिल फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ यम के दूत आते हैं और उसे ले जाने के लिए तभी विष्णु जी के गण भी आ जाते हैं, जो यमराज के जो दूत होते हैं उनको रोक देते हैं कि यह स्त्री जो है पाप की हकदार नहीं है, यानी नरक जाने के काबिल नहीं है, इसे आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। यह तो विष्णु की भक्त है, इसको हम लोग विष्णु लोक ले जाने के लिए आए हैं। और उस स्त्री को वे जो विष्णु के गण थे, पार्षद थे, वे उस स्त्री को विष्णु लोक लेकर चले जाते हैं। दोस्तों सोचिए कि एक दिन मात्र दीपक ये तुलसी के पौधे के पास जलाने से इतना पुण्य मिलता है, तो अगर आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं और शाम के वक्त तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं तो आपको कितना पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही औषधीय भी होता है। तुलसी की पत्तियों को अगर खरल में कूट करके सुबह में इसे खा करके जो है कि उसके ऊपर से शुद्ध साफ पानी पीते हैं, इससे आपके पेट के अंदर के सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वह भी दूर होते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में जो संक्षिप्त कथा हमने आपको सुनाया, ये कथा आपको अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों तुलसी माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।